वो बात अलग है, स्क्रीन आउट हो रहे थे बट रूम में जाके सारी स्टोरीज लिख दी थी। जब तक कोई चीज याद नहीं आती है, आई यूज टू थिंक अबाउट इट। फॉर गर्ल्स देयर आर नॉट सच मटेरियल, गुड हाई लेवल स्टोरी, एंड डू ट्राई टू आस्क फ्रॉम योर फ्रेंड, टीचर्स और द पेरेंट। वो अगर आप नहीं हो और आप लिख रहे हो तो वैसे बन जाओ। ओके Jai Hind everyone, welcome back on your YouTube channel. So today in this video, I'm gonna share my day 2 experience of NCC special entry, that is the site day. So if you are an NCC cadet or a defense aspirant and going for the SSB for very first time, then you must watch this video, because in this video I'm not only gonna share my experience but I will also share my 12 pictures of SSB that may come in your SSB also, because the side pictures used to get repeat. And so without wasting much time, let's start the video. So friend, at the second day of our SSB, our psych test was scheduled. They asked us to get ready after having breakfast at 8 a.m. in the formals. So we all were excited because I was in the freshers group and it was our first psych officially. So काफी ज्यादा हैप्पी थे, बट समवेयर वी वर अवेयर कि भाई कितना लिखना है वहां पर जाके, बिकॉज वी वर फ्रेशर बट सम ऑफ अस वर स्क्रीन आउट कैंडिडेट, लाइक आई वाज आल्सो द स्क्रीन आउट कैंडिडेट। तो जितने भी स्क्रीन आउट हुए थे, एवरी टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग दी साइक एंड अदर टास्क एज वेल। वो बात अलग है, स्क्रीन आउट हो रहे थे बट साइक वगैरह का प्रैक्टिस चल रहा था। तो वी वर अवेयर एंड वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई साइक का कोई टेंशन नहीं है, चिल करके जाना है, बिकॉज वी नो कि माइंड पे कितना प्रेशर पड़ने वाला है। देयर वी हैव टू सी द पिक्चर फॉर द 30 सेकेंड एंड देन यू हैव टू राइट फॉर द next 4 minutes. Like, I am assuming in this video that you are aware about the psych process or the SSB process, like कितना टाइम आपको मिलता है for the VET, SD and the SRT. If you are not aware about any of the task or any of the time duration और कोई भी ऐसे issue है, तो you can just comment in the comment section. I will try to resolve your query, or I can also make a separate video for it if मेरे को feel होगा कि बनाना चाहिए. बट आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, अदरवाइज वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज एक्सपीरियंस में आई एम गोना शेयर माई ईच एंड एवरी पिक्चर, जो कि खुद ही ज्यादा टाइम ले लेगी. सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन इंसिडेंट आफ्टर आवर साइक टेस्ट. व्हाट हैपेंड इज कि जो भी साइक में आता है ना, उसके बाद ना आप भूल जाते हो कि साइक में क्या आया था. ओके कि कितनी कौन कौन सी पिक्चर्स थी, कौन कौन से वेट थे, सब कुछ याद नहीं रहता. तो आई वॉज ट्राइंग टू रिमेम्बर कि कौन कौन सी पिक्चर्स थी, एंड मैंने बहुत सोचा. मैंने जाते ही अपने रूम में जाके सारी स्टोरीज लिख दी थी ऑन माई पेपर, ऑन माई कॉपी. तो उसके बाद ना एट नाइट व्हाट हैपेंड इज कि मेरे को एक स्टोरी याद नहीं आ रही थी. आई वॉज आस्किंग अगेन फ्रॉम माई बैचमेट, तो उनको भी याद नहीं आ रहा था. वो सब वही स्टोरीज बता रहे थे जो मेरे को याद थी और जो मैंने उनको शेयर की, ये वाली थी, इसके अलावा जो थी वो तुम बता दो. एंड उनको भी याद नहीं आ रहा था. एंड मतलब मेरे को ऐसा रहता है कि जब तक कोई चीज याद नहीं आती है, आई यूज टू थिंक अबाउट इट. एंड एट नाइट आई वॉज स्लीपिंग एंड 11-12 बज रहे थे एंड सभी लोग सो गए थे. तो एकदम से मेरे को वो पिक्चर स्ट्राइक हुई एंड आई वॉज लाइक जग कर सबको कि कोई जग रहा है क्या. सो देयर वर 2 वॉइस जिन्होंने बोला कि हाँ हम जग रहे हैं. तो मैंने उनको बताया कि यार मेरे को स्टोरी याद आ गई और ये वाली पिक्चर थी. तो बोले कि हाँ यार यही वाली पिक्चर थी, मेरे को यही नहीं याद आ रही थी, ऐसा करके. फिर मैंने मॉर्निंग में सबको बताया. सो तभी सब बोल रहे थे कि भाई मेरे को शेयर कर देना जो भी 12 पिक्चर्स थी, ऐसा करके. तो दैट वॉज एन फनी इंसिडेंट ऑफ आवर पेरेंट. तो आई थॉट कि शेयर करती हूँ. ओके सो अभी साइक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, एंड बाकी सब जो भी रहता है वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज वो छोटी मोटी चीज़ें हैं. जब भी आप वहाँ जाओगे एंड एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको फील आएगा. सो साइक टेस्ट का लेट मी शेयर. फर्स्ट उन्होंने हमको एक सैम्पल पिक्चर दिखाया था जस्ट टू चेक कि द पिक्चर इज विजिबल टू एवरीवन और नॉट. फिर उसके बाद हमारा होता है साइक टेस्ट शुरू. सो द फर्स्ट पिक्चर वॉज लाइक, मैं आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिखा रही हूँ बिकॉज ये जो पिक्चर्स थी ना, मैंने लाइक AI जनरेट की है
एंड आई ट्राइड कि जो भी पिक्चर्स मेरे को दिखाई गई थी उसके ऑब्जर्वेशन पे मैंने काइंड ऑफ सिमिलर पिक्चर बनाई है. एंड बिकॉज फॉर गर्ल्स SSB पिक्चर्स आर नॉट आउट ऑन इंटरनेट. बॉयज के लिए बहुत सारी PDF आपको मिल जाएंगी एंड बहुत सारी पिक्चर्स आउट हैं, बट फॉर गर्ल्स देयर आर नॉट सच मटेरियल. तो मैंने ट्राई किया है कि मैं पिक्चर का डिस्क्रिप्शन के साथ एक पिक्चर आपको दूं जिससे आप रिलेट कर पाओ एंड अपनी जो स्टोरी है वो जनरेट कर पाओ. ओके, सो मैंने ये कुछ AI पिक्चर बनाई है दैट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हो. सो द फर्स्ट पिक्चर वॉज, इसमें हमारा एक घर टाइप था, उसके आगे एक गार्डन टाइप था एंड देयर वाज अ वन मैन, वन विमेन एंड अ ओल्ड लेडी जो कि उनके पीछे थी सबसे. एंड द मैन एंड द विमेन दे बोथ वर कैरिंग अ सूटकेस काइंड ऑफ थिंग, जो बैग वगैरह रहता है वैसा वाला, तो दोनों के हाथ में था. एंड दे वर पासिंग थ्रू द गार्डन, है ना, ऐसा वाला पिक्चर था. आई मेड अ स्टोरी अराउंड लाइक उनकी जो आंट है वो विजिट कर रही है उनके घर पे, सो वो उनकी टेक केयर करते हैं, उनको ग्रीट करते हैं एंड देन फिर किस तरह से अपना जो भी एरिया रहता है वो घुमाते हैं. बिकॉज आई एम बिलोंग टू आगरा, तो मैंने आगरा से रिलेटेड ही स्टोरी लिखा था कि वो कौन कौन सी साइड उनको घुमा सकते हैं. ओके, सो दैट वाज माय स्टोरी. मैं बहुत ही ब्रीफ में बता रही हूँ एंड पिक्चर इज विजिबल टू यू ऑन द स्क्रीन. आप देख सकते हो, आप खुद की स्टोरी लिख सकते हो एंड इट्स बेटर कि आप अपना खुद का आइडिया लो एंड दूसरे की स्टोरी इतना ना सुनो, तो वही ठीक है ना. सो फॉर द नेक्स्ट सेकेंड पिक्चर इट वॉज आर NCC रिलेटेड पिक्चर. जो रियल फोटो होता है NCC का, रियल लाइफ का, वो फोटो उन्होंने लिया हुआ था, उसको ब्लर किया हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट किया हुआ था एंड इट वॉज नॉट अ स्केच की उन्होंने स्केच बनाया है. साफ साफ दिख रहा था कि फेदर है एंड ऑल. एंड जिसमें कई सारे कैडेट्स थे, दे वर लाइंग इन द लाइंग पोजीशन ऑफ शूटिंग एंड कुछ कैडेट खड़े भी थे एंड दे वर इन द यूनिफॉर्म. साफ पता चल रहा था दे आर NCC कैडेट. सो आई मेड अ स्टोरी अराउंड द IDSSC कैंप एज आई हैव डन द शूटिंग कैंप 2 times. तो मैंने उसी के प्रिपरेशन के अलॉन्ग बनाया था, लाइक सीनियर इज ट्रेनिंग द जूनियर्स करके. So the third picture was related to the hospital. There was one old lady who was lying on the bed and उसके oxygen mask जो था वो भी लगा हुआ था and the other 2 ladies were outside the window or the hospital room and वो दोनों ना उसको देख रही थी करके. So I made a story around she is her neighbor or like she used to, the old lady is her neighbor. मैंने हीरो बाहर जो थी उनमें से लिया था एंड वो अकेली रहती हैं तो उनकी टेक केयर एंड ऑल करके जब तक उसके घर वाले आ नहीं जाते हैं लेडी के, इस टाइप से आई मेड अ स्टोरी. सो आप भी कमेंट करना लाइक इफ अगर आपकी टेट में ये पिक्चर आती है तो व्हाट यू विल राइट. ओके, बिकॉज आई हैव शेयर्ड कि PPTD में मेरी वो पिक्चर आई थी जो 2-3 बार मेरे को फ्रेंड्स ने ऑलरेडी शेयर किया था कि यार हमारे में ना ये पिक्चर आई थी इन PPTD. तो आपके में भी कोई बड़ी बात नहीं है कि पिक्चर देखने को मिल जाए तो. एंड द फोर्थ पिक्चर वॉज काइंड ऑफ सिमिलर टू द थर्ड वन, लाइक थोड़ा ऊपर नीचे था सीक्वेंस, बट मैं साथ में मतलब मेरे को याद है तो आई एम टेलिंग यू. जो फोर्थ पिक्चर थी उसमें देयर वॉज अ मैन एंड घर का सीन था. Man was lying on the bed and there were one boy or girl जो सामने की साइड खड़े हुए थे and they were in the kind of shocking or shouting वाला face expression. Just for reference I am showing this picture. कुछ ऐसा नहीं था कि एकदम डिट्टो पिक्चर थी because it was obvious कि वो blur थी, black and white थी and ये तो AI generated है, but just for an idea I am giving description and reference. And in the same story I made around like वो उनके father and they are taking care of him ऐसा करके. and जो conversation था मैंने ऐसे शो किया था like the girl is a teacher and she is not going for the school but her brother is encouraging her कि वो ध्यान रख लेगा करके. then फिर वो वापस आती है और फिर then they together take care of his father और फिर वो ठीक हो जाता है ऐसा करके I made a story. So it was our fourth story. In the fifth story there was a scene of police station and सामने एक बंदा बैठा हुआ था पुलिस स्टेशन में जो टेबल होती है उसके एक साइड में and on the other side one boy was sitting and उसके पीछे the girl was sitting. तो I made a story around the brother is going for his higher study and उसको पासपोर्ट वगैरह का वेरिफिकेशन कराना था. So the sister is assisting him.
सो इस टाइप से मैंने स्टोरी बनाई थी. एंड फिर वो लाइक वेरिफिकेशन के लिए देते अपने डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, एंड जब भी आ जाता है तो दे केम बैक टू दी पुलिस स्टेशन एंड फिर स्वीट्स वगैरह भी देते हैं. सो आई मेड अ स्टोरी अराउंड दिस. And the next sixth picture was related to the paragliding. It was clearly visible. Actual में जो picture होता है real, वही उसका फोटो लिया हुआ था, बस ब्लैक एंड व्हाइट किया हुआ था. देयर वाज अ माउंटेन एंड द वन मैन वाज डूइंग अ पैराग्लाइडिंग. ओके, एंड 2-3 लोग और भी थे जो माउंटेन पे इजिली विजिबल थे. सो आई just made a story around the paragliding only, like there are few friends those who have got their semester end, so they went for the freshen up their mind और फिर enjoy वगैरह करते हैं. On this I made a story. So the next picture was there were one man and one woman, they both were on the call. So I made a story around they had made a new home, और उन्होंने ऐसे घर वर बनाया उनका. So they are going to celebrate, और वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो गृह प्रवेश पूजा होती है. सो उसके रिगार्डिंग दे आर कॉलिंग टू देयर गेस्ट, नेबर्स और जितने भी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, एंड फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, इनवाइट करते हैं सभी को, एंड फिर सेलिब्रेट करते हैं, पूजा वगैरह होती है. तो उस सब के एक्शंस मैंने लिखे थे. तो द नेक्स्ट पिक्चर वॉज रिलेटेड टू अ विलेज बैकग्राउंड. एक गर्ल थी, शी वॉज सिटिंग ऑन ग्राउंड एंड उसके साइड में काफी सारी लेडीज थी विलेज की, एंड छोटे बच्चे भी थे, लाइक अराउंड 4-5 ईयर और या 1-2 साल के भी छोटे छोटे बच्चे थे ऑन दी लैप ऑफ लेडीज और ऐसा करके. एंड द गर्ल हु वॉज सिटिंग इन द मिडल, शी वॉज कैरिंग समथिंग इन हर हैंड, एंड वो ऐसे ऊपर करके दिखा रही थी. तो आई मेड अ स्टोरी अराउंड सेल्फ हेल्प ग्रुप की, वो कुछ क्राफ्ट आइटम है एंड उस विलेज की लेडीज बनाती हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए किस तरह से वो स्टेप्स लेती है. तो मैंने इस टाइप से स्टोरी बनाया था. And the other story was there was a woman who was standing on the stage and on the podium, and stage पर ही back में there were other lady who were sitting in wearing साड़ी or something, and आगे की side stage के बहुत सारी crowd है ladies का, और including मेल भी हो सकता है, दिखाई तो नहीं दे रहा था. So I made a story around the women's day function, like she is लीडर ऑफ विमेन कम्युनिटी और ऐसा करके, तो किस तरह से एनकरेज कर रही है उस टाइप से मैंने स्टोरी बनाया था. एंड द अदर स्टोरी वॉज रिलेटेड टू लाइक देयर वॉज अ वन लेडी हु वॉज इन द फ्रंट, और जो नॉर्मल सूट वगैरह में थी, एंड इन द बैकग्राउंड देयर वर अदर 2 लेडीज. घर का बैकग्राउंड था एंड वन वॉज इन साड़ी और दूसरी वाली भी साड़ी में थी आई गेस, बट द अदर वन जो थी ना, एक उसकी एज थोड़ी ज्यादा लग रही थी, तो शी वॉज गिविंग सम काइंड ऑफ स्लिप टू हर बैकग्राउंड में, और आगे वाली लड़की सिर्फ सिंपल खड़ी हुई थी. सो आई मेड अ स्टोरी अराउंड रिलेटिंग माई पर्सनल फैमिली थिंग्स, लाइक शी इज हर सिस्टर इन लॉ, एंड वो जाने वाले हैं तो उनको पैकिंग वैकिंग में हेल्प कराना, एंड स्लिप वगैरह मैंने ऐसे नेम्स वगैरह लिख के दे रहे, नंबर्स वगैरह ऐसा करके कुछ स्टोरी बनाया था. सो there was another picture that was a boat scene in the river, and in the boat there were 2 boys were there, like मेरे को तो boys लगे थे, and my friends were saying और the batchmate की वो लड़की थी, 3 थी 4 थी, but there were only 2 boys, और एक बोट चलाने वाला जो रहता है वो था, and they were in short. तो मैंने ऐसे बनाया था कि cousin is there, and उसका cousin आया है विलेज में घूमने के लिए, एंड लाइक उसको घुमाता है फिराता है वगैरह, इंजॉय वगैरह करते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, उसके जो भी लोकल गेम्स होते हैं वो सब खिलाता है, फ्रेंड से मिलाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई मेड अ स्टोरी अराउंड दिस. सो दीज वर माई 11 पिक्चर्स, एंड द 12th पिक्चर इट वॉज आवर ब्लैंक पिक्चर, एंड उसमें मैंने स्टोरी बनाई थी अराउंड माई अचीवमेंट ओनली, लाइक द रिपब्लिक डे परेड, राजपथ एंड ऑल. तो उसकी प्रिपरेशन करके किस तरह से शी गॉट सेलेक्टेड एंड शी मेड हर पेरेंट्स एंड यूनिट प्राउड, इस टाइप से आई मेड अ स्टोरी फॉर माई 12th पिक्चर. सो लेट मी टेल यू लाइक few suggestions for the tag pictures. Try to relate from your
background or your personality or your family or whatever you have done in your life or you have written in the PIQ. So मेरी जो पिक्चर्स थी इनमें ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं कि मैं जबरदस्ती अपना PIQ डाल सकूं ऐसा वाला, बट अगर आती है तो यू मस्ट इंक्लूड वॉट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट लाइफ. ओके, मतलब जो भी अभी पास्ट में आपने किया है, लाइक वॉट एवर द अचीवमेंट यू हैव, और अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स वगैरह के प्लेयर वगैरह हो तो वो सब करो. अदरवाइज इफ देयर इज अ स्टोरी वेयर यू कांट रिलेट to yourself, then do try to make a good high level story in the sense make it professional, and in the professional story the detailing is important, like how you detail in your story make your story high level. For example, there is a story of mountain. So वो माउंटेन कौन सा है ना, वो आपका नेम अगर आप दे रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है. अगर आपने स्टोरी बनाई है अराउंड एनी स्पोर्ट्स तो आपके स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजीज को यूज करना है. ओके, इफ यू हैव मेड अ स्टोरी अराउंड कि आपने कोई प्रोफेशन लिया है, ओके, सो देन मेंशन कि उस प्रोफेशनल में उसकी डिग्री क्या थी, या फिर विलेज लिया है तो उस प्रॉपर उस विलेज का गांव या फिर सारी फैसिलिटीज आपको वो सब लिखनी है. आपने कोई इक्विपमेंट वगैरह लिखे तो उस सबके नेम्स आपको मेंशन करना है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू for example, there is a story that used to come related to the picture जिसमें हेलीकॉप्टर विजिबल होता है फॉर द PPDT AFSB, वो बहुत ज्यादा कॉमन है. तो आपने उसमें फॉर एग्जांपल लिया कि कोई एयरफोर्स का ऑफिसर है, तो एयरफोर्स की उसकी रैंक लिखो, किस फ्लाइंग ब्रांच में है वो, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में अगर ऑब्वियसली है तो हेलीकॉप्टर में उसका फिर हेलीकॉप्टर लिखो कौन सा है, ठीक है. अगर उसको कोई मेडल मिला है वो भी लिख दो, मेंशन कर दो. ओके, एंड फिर आप जो भी रेस्क्यू मिशन कर रहे हो उसको नाम दो, जहां पर कर रहे हो उस जगह का नाम दो. ओके, कोई रिवर है, आपने फ्लड वगैरह बताया है तो फ्लड का नाम दो कि कौन सा रिवर वगैरह वहां पर है, ठीक है. एंड कितने पीपल उसने इवैक्यूएट किए या कितना उसने मेडिटेरियन एड वहां पर पहुंचाया, उसको केजीज में बताना, नंबरिंग में बताना, या फिर उसने कितनी आर की सॉल्टी वहां पर की तो वो नंबर ऑफ आवर्स मेंशन करना. तो इस टाइप की डिटेलिंग आपको करनी है. ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अलग अलग स्टोरी के लिए अलग अलग आपकी डिटेलिंग होगी. फॉर एग्जांपल, आपका कोई स्पोर्ट्स है तो उसकी अलग है, आप कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसकी अलग है, आप कोई माउंटेन रिलेटेड ले रहे हो उसकी अलग है, आप कोई आर्मी एक्सरसाइज रिलेटेड ले रहे हो तो उसकी अलग है. ओके, तो अलग अलग डिटेलिंग प्रोफेशनल स्टोरीज के अकॉर्डिंग आएगी. जब तक आपको प्रोफेशन का नहीं पता होगा कि वो क्या करते हैं तो इट वुड बी हार्ड फॉर यू. एंड इफ यू हैवंट प्रैक्टिस और यू आर अ फ्रेशर, देन इट गोना बी हार्ड कि आप 4 मिनट डायरेक्ट लिख लो. आपको थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करके जाना होगा. इफ यू फील कि हाँ यार मेरा साइक अच्छा है, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बट जो हैंड राइटिंग की स्पीड है वो आपको एटलीस्ट करनी पड़ेगी. सो दैट इज फ्रॉम माई साइड कि आप किस तरह से अपना साइक जब दे रहे हो तो क्या क्या आपको माइंड में रखना है. ओके, फॉर द वेट वी गॉट 60 वर्ड्स, जैसा कि आपको पता है 60 मिलते हैं. सो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे जो भी मेरे को उस टाइम पर याद थे, तो जब भी स्टोरीज के बाद तो वो कुछ ये वर्ड थे, मैं आपको दिखा देती हूँ ऑन स्क्रीन. तो वर्ड्स वर वेरी सिंपल, आई अटेम्प्टेड ऑल वर्ड्स एंड मेरे को लगता है कि 4-5 में मेरे को ऐसा लगा था कि यार मैंने कुछ भी लिख दिया, बट इट वॉज नॉट स्टिल नेगेटिव, बट बाकी सारा वेट काफी ठीक गया था. एंड वर्ड्स काफी वही थे जो मैं पहले ऑलरेडी प्रिपेयर किया. इफ यू वांट कि मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो भी आपको दे दूं, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स अवेलेबल है, बट स्टिल अगर 500-600 वर्ड भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे ना, देन आपको वही सब देखने को मिल रहा है. बस आप जो अभी प्रिपेयर कर रहे हो ना, जो भी लिख रहे हो, उसमें ध्यान दो कि आप पॉजिटिव लिख रहे हो या नहीं, है ना. अगर कोई नेगेटिव वर्ड है तो उसकी सॉल्यूशन या काउंटर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, न्यूट्रल वर्ड्स को कैसे हैंडल कर रहे हो. तो वो सेंटेंस मेकिंग आपको एक बार खुद एनालिसिस करना पड़ेगा अपने ही वर्ड का. ओके, तो वो आप कर सकते हो. एंड आपको प्रैक्टिस करनी है, देन यू कैन डाउनलोड द टारगेट SSB ऐप जो टाइम से आपको दे देगा प्रैक्टिस के लिए. अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू कि टाइम प्रैक्टिस से पहले आप वर्ड की क्वालिटी पर फोकस करो. लाइक आई विल गिव यू द PDF और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. यू कैन जस्ट प्रिपेयर दोज 500-600 वर्ड्स. आप अपना आराम से अच्छा वर्ड्स उस पर लिख लो.
देन आपका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना वो इजिली किसी भी वर्ड पे काम करने लग जाएगा। ओके अगर एक वर्ड पे भी आप 4 से 5 ओपिनियन दे पा रहे हो, वट एवर दी थिंग स्ट्राइक इन योर माइंड बाय सीइंग दैट वर्ड, वो आप मेंशन कर पा रहे हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो, देन आपका वेट इजिली हो जाएगा। बस टाइम का जो रहता है लाइक 15 सेकेंड में आपको देखना भी है, सोचना भी है, लिखना भी है, तो थोड़ा प्रैक्टिस तो आपको उसके लिए भी करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट इजी कि आप जा रहे हो फिर सब कुछ विदाउट एनी प्रैक्टिस रॉ जाना है और वहां पे जाके आप टाइम में कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो। ओके तो उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड फॉर दी SRT पार्ट अगेन आई विल से कि क्वालिटी पर फोकस करो, प्लस क्वालिटी के साथ साथ इफ दे आर गिविंग यू द 60 वेट, दैट मीन्स कि 60 वेट हो सकते होंगे आधे घंटे में। ओके तभी उन्होंने दिया है, तो डू ट्राई कि जितने ज्यादा आपके पॉसिबल हो उतने अटेम्प्ट करो, एंड दैट विल हैपन ओनली विथ प्रैक्टिस। तो फ्यू PDFs आई हैव, गर्ल्स वाली है मेरे पास, आई विल शेयर इन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका अगेन मैं ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज जो वेट SRT होती है ना वो सिमिलर ही होती है सब में, तो आपको सेम ही आंसर लिखना होता है। तो अगर आप 4-5 PDF भी करके जा रहे हो ना, मतलब 60 ऐसे इतने 240 भी करके जा रहे हो, तो आपको आराम से 60 वहां पे मिल जाएंगे, और आप 60 वहां पे अटेम्प्ट करने भी नहीं वाले। ओके आई अटेम्प्टेड 54 बाय द वे, तो मेरी स्पीड आई अगेन ठीक ठाक हो गई है आफ्टर अ लॉन्ग प्रिपरेशन। तो आप भी प्रैक्टिस करके जाओगे तो इट वुड बी इजी कि लोग करते हैं 60 भी अटेम्प्ट करते हैं। ओके और 30 भी अटेम्प्ट करते हैं रिकमेंडेड वाले। ओके तो इट्स योर चॉइस, नॉट योर चॉइस, इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ यू प्रैक्टिस। ओके और हाउ मच यू प्रैक्टिस। And the last was SD test, the self description. So उसके लिए हमें 15 मिनट मिलता है, and 5 questions are there like what your parents think about you, what your teachers or what's your friend, and what you feel yourself or how you see yourself after 5 years, ऐसे करके कुछ questions होते हैं। एंड इसमें पता है क्या हो गया था, आई थॉट कि यार 15 मिनट मिल रही है, जो कि आधे घंटे का भी आधा था, एंड आई थॉट कि वहां पे क्लॉक होती है इन द साइड टेस्ट, एंड आई थॉट कि आधा मतलब पूरा 30 तक जाएगा ये, एंड मैं आराम से लिख रही है, अरे यार अभी तो बहुत टाइम है, एंड मेरे 2 टेस्ट हो गए थे, 2 क्वेश्चंस हो गए थे, एंड देन आई रियलाइज यार 15 मिनट होती हैं, एंड माई 7 मिनट हैज पास। और फिर मेरे को ध्यान आया कि यार 15 मतलब इतना ही होता है ना, पूरा क्लॉक नहीं जाएगा 30 तक। तो फिर मैंने स्पीड बढ़ाई, एंड आई कंप्लीटेड माई SD विद इन 12 to 13 मिनट। फिर मेरे को 1-2 मिनट बाकी रह गए थे, तो उसमें मैंने देख लिया पीछे, लाइक जो मेरा टेट था उसमें 11th स्टोरी में मैंने नहीं लिखा था लास्ट लाइन, तो उसको कंप्लीट कर दिया था, एंड 12th स्टोरी फिर मैंने कर दी थी। वेट मैंने स्टार्टिंग से भी एक भी नहीं छोड़ा था उस टाइम पे, तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ी कि मैं वेट करूं। बाकी 54th SRT का मैंने ना सिर्फ क्वेश्चन रीड कर लिया था, एंड उन्होंने मुझसे PDF वापस ले लिया था, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन था, तो मेरे को सिर्फ सॉल्यूशन लिखना था, तो मैंने वो भी लिख दिया था उस टाइम में जो मेरे को मिला था। सो इट वॉज ऑल अबाउट माई साइड टेस्ट। एंड SD के लिए इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर देन यू आर द ओनली वन जो अपना SD अच्छे से लिख सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू वट एवर यू राइट वो ही लिखना जो आप हो। अगर आप नहीं हो और आप लिख रहे हो तो वैसे बन जाओ। ओके आपके पास टाइम है अभी, एंड इफ योर SSB इज लेट, तो जो भी आपने लिखा है डू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, एंड वैसा करो, वैसा करना स्टार्ट कर दो, एग्जीक्यूट करो इन योर लाइफ, एंड श्योरली आपका SD फिर मतलब अच्छा तो सबका ही SD होता है, SD कभी किसी का गंदा नहीं होता, लाइक सभी अपने बारे में अच्छा ही लिखते हैं, एंड एग्जाम्पल के साथ लिखो, एंड जो भी आप लिख रहे हो ना SD में, दैट शुड रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। अगर आपने काम लिखा है तो आप काम दिखने चाहिए, जब इंटरव्यू बात कर रहा है ना आपसे ऑफिसर, तो दिखना चाहिए कि हाँ ये बंदा काम है, ठीक है। आपने स्टोरीज लिखी नहीं, आप भूल गए हो, आप छूट गया है, तो वो कामनेस नहीं दिखाएगा। आप GD में सबसे डोमिनेट कर रहे हो, तो वो वहां कामनेस नहीं दिखा रहा है, फिर आपको वर्ड चेंज करना पड़ेगा, आप एंथुजियास्टिक लिख सकते हो, है ना। तो इस टाइप के वर्ड यूज करो जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं, एंड डू ट्राई टू आस्क फ्रॉम योर फ्रेंड, टीचर्स और द पेरेंट, वो बहुत ही जेन्युइन बताएंगे।
आप उनको बोलोगे ना कि मेरे को मेंशन करना है, तो दे विल नॉट फेक कि भाई तू ऐसा है ऐसा है। और डू ट्राई कि जो आपकी नेगेटिविटी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो है उनको काउंटर ना करे, वैसे ही नेगेटिव लिखो अगर लिख भी रहे हो तो। बाकी आई विल सजेस्ट कि अवॉइड ही करो। और लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर द साइक फॉर द फर्स्ट टाइम और फॉर द SSB, अगेन आई एम सेइंग लाइक कोचिंग लेने में बुराई नहीं है, बट द थिंग इज अगर आप कोच्ड हो जा रहे हो मतलब उन्हीं के आइडियाज चिपका रहे हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो इफ यू हैव रिटन योर साइक एंड यू हैव डाउट, तो आप टेस्ट करा भी सकते हो योर साइक, है ना, असेस करा सकते हो फ्रॉम दी असेसर, दी एक्स असेसर्स। काफी सारे असेसर्स अवेलेबल है ऑन इंटरनेट, आप देख सकते हो जो भी आपको ठीक लग रहे हैं, जिसका भी रिव्यू आपको ठीक लग रहा है ऑन अदर चैनल्स। काफी सारे चैनल्स हैं, है ना, वो इंटरव्यूज वगैरह डालते हैं विद दी एक्स असेसर्स वगैरह। तो आप देख सकते हो जिसका भी आपको समझ आ रहा है कि हाँ मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, सर भी ऐसा ही कुछ बता रहे हैं, तो मैं इनसे अपना साइक टेस्ट करा सकता हूँ, अपना डोजियर, तो आप वो भी करा सकते हो एंड इट विल श्योरली हेल्प यू। ओके, तो दैट वाज फ्रॉम माय साइड and I shared everything like the TET and the analysis part also, like what you have to do in the TET, and same for the WET and SRT and the SD. So we'll see you in the third video for the day 3 of GTO and तब तक के लिए अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।